नमः संस्कृताय। नमस्कार साथियों। आज हम यजुर्वेद संहिता के विषय में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और ये बहुत ही उपयोगी विषय आपके लिए है। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और चिंतन करें, मनन करें, अध्ययन करें। आपका भविष्य उज्ज्वलमय हो, मैं यही कामना करता हूँ, यही भावना भाता हूँ। यजुर्वेद संहिता है, ये वैदिक साहित्य की द्वितीय संहिता है जो कि यजुर्वेद के नाम से प्रख्यात है। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय यद्यपि कर्मकांड है जिसका संबंध यज्ञों से है। ये यजुषों का संग्रह है। यजुष शब्द जो है वो यज धातु से बना है जिसका अर्थ है यज्ञ करना, और यज्ञ के उपयोगी मंत्र यजुष कहलाते हैं। अर्थात जो यज्ञ में उपयोगी मंत्र हैं उन्हें यजुष कहा जाता है और यजुष को यजुर्वेद कह दिया गया। यह कर्मकांड इसका विषय है। कहा भी गया है इज्यते अनेनेति यजु, जिन मंत्रों से यज्ञ याग आदि किए जाते हैं। गद्यात्मको यजु एवं से यजु का तात्पर्य ऋक साम भिन्नो मंत्र विशेषा। ऋक और साम से भिन्न गद्यात्मक मंत्रों का अभिधान यजुष है। यजुषाम वेदः, और उन यजुषों का संग्रह यजुर्वेद है। अर्थात यज्ञ में उपयोगी या यज्ञ में उपयोग होने वाले मंत्र जो बहुत ही उपयोगी हों, उन ऐसे मंत्रों को यजुष कहा जाता है और यजुषों का संग्रह यजुर्वेद है। कहा गया है यजुषाम वेदाः। फिर इसके बाद में हम जानें यजुर्वेद का मुख्य देवता कौन है। तो यजुर्वेद का मुख्य देवता वायु है। ऋत्विक कौन है? अध्वर्यु। जैसे ये ऋग्वेद में हम का जो ऋत्विक है वह होता है, और यहाँ पर यजुर्वेद का ऋत्विक अध्वर्यु है, अतः इसे अध्वर्यु वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद संहिता दो मुख्य शाखाओं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में विभक्त है। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय कर्मकांड होने से इसे कर्मकांड वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और यजुर्वेद के मंत्रों को यजुषी कहा जाता है। यजुर्वेद की शाखाएं यजुर्वेद संहिता दो मुख्य शाखाओं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में विभक्त है। हम इस विषय में ही चर्चा कर लें। यजुर्वेद की प्रशाखाएं 85 हैं। इसके अतिरिक्त महाभाष्य, चरणव्यूह एवं पुराण ग्रंथों में यजुर्वेद की शाखाओं का, अन्य शाखाओं का पता चलता है तो उसमें 100, 101, 109 शाखाओं का पता चलता है। महाभाष्य में, चरणव्यूह में और पुराणों के अनुसार। शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत वाजसनेयी या माध्य, नंदिन और काण्व शाखा आती है। काण्व शाखा आती है। यजुर्वेद के अंतर्गत तैत्तरीय, मैत्रायणी, कठ और कपस्थल ये शाखाएं आती हैं। शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी शाखा में एवं कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय और मैत्रायणी शाखा में यजुर्वेद की अधिकांश विषय वस्तु का ज्ञान संग्रहित है, समुपलब्ध है। अर्थात यूँ हम कहें कि इनका अध्ययन करने से यजुर्वेद का अध्ययन हो जाएगा। अब हम यजुर्वेदीय शाखाओं का सर्वप्रथम प्रतिपाद्य विषय के विषय में हम जानते हैं कि उसका प्रतिपाद्य क्या है। प्रतिपाद्य का अर्थ विषय वस्तु होती है, कंटेंट होते हैं। यजुर्वेद की प्रतिनिधि वाजसनेयी संहिता के अध्ययन से यजुर्वेद के वर्ण विषय का ज्ञान हो जाता है। यह शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है। इस संहिता में मुख्य रूप से कर्मकांड का प्रतिपादन है तथा इसमें 40 अध्याय हैं। इसके प्रथम 25 अध्यायों में महान यज्ञों का वर्णन है और 34वां अध्याय खिल नाम से प्रसिद्ध होने के कारण अवान्तर युगीन माने जाते हैं। 34वें अध्याय को शिव संकल्प सूक्त कहा जाता है
और 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। इस बात का ध्यान रखें विद्यार्थी, संस्कृत के अध्येता, कि इस संहिता का 34वां अध्याय, जो 40 अध्याय बताए गए हैं, इन 40 अध्यायों में से जो 34वां अध्याय है वह शिव संकल्प सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है, निबद्ध है। और 40वां अध्याय जो है वो ईशावास्योपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ उपनिषद सर्वप्राचीन और संहिता का ही भाग है। तैत्तिरीय शाखा, तित्तरी नामक ऋषि इसके प्रवर्तित हैं। ऋषि प्रवर्तित तैत्तिरीय शाखा कृष्ण यजुर्वेद की प्रथम प्रमुख शाखा है। यह दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है तथा महाराष्ट्र के कुछ भाग में भी प्रचलित है। तित्तरी नामक ऋषि थे, उन्होंने इस शाखा को प्रवर्तित किया, इस कारण से इस शाखा का नाम तैत्तरीय शाखा पड़ा। यह दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में सर्वमान्य है। इस संहिता में 7 कांड, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक हैं। ये विभाजन है उसका, जिसका वर्ण विषय यज्ञीय कर्मकांड। और उन यज्ञों में सबसे मुख्य पौरोडास, याजमान, वाजपेय, राजसूय आदि यागानुष्ठानों का विशद वर्णन मिलता है। इन यज्ञों के नाम ध्यान रखना, पौरोडास, याजमान, वाजपेय, राजसूय, ये मुख्य यज्ञ हैं जो इस संहिता में बताए गए हैं। वेद भाष्यकार सायण ने सर्वप्रथम वैदुष्यपूर्ण भाष्य इस संहिता पर ही लिखा है। वे इस शाखा के अनुयायी थे। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम सायण ने किस वेद पर कार्य किया, और हम गलती कर बैठते हैं, हम ऋग्वेद लिख देते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखना है? यजुर्वेद। मैत्रायणी कठ और कपस्टल शाखा की बात करें तो मैत्रायणी कठ और कपस्टल ये तीनों शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की हैं, ये ध्यान रखना है। मैत्रायणी कठ और कपस्टल ये 3 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। मैत्रायणी संहिता में 4 कांड, 54 प्रपाठक, 2114 मंत्र या 2114 मंत्र हैं, जिसमें यज्ञ प्रक्रिया, उनका क्रम, उनका निर्धारण, यज्ञ का प्रयोजन, यज्ञ विधियों एवं यज्ञ में मंत्र विनियोगों का वर्णन किया गया है। कठ शाखा में 40 स्थानक हैं और 843 अनुभाग हैं। कपिस्टल शाखा में 8 अष्टक और 48 अध्याय हैं। इस प्रकार से हमने आज यजुर्वेद संहिता के विषय को जाना, उनकी शाखाओं प्रशाखाओं के बारे में भी जाना और उनकी विषय वस्तु के बारे में भी जाना। आगे हम और भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।